परिवार से हैं। सिर्फ एक चीज़ बताना चाहती हूँ, 4G आ जाए 5G आ जाए, सिर्फ एक ही चीज़ है, खाना तो तुम्हें किसान ही ला के देंगे ना, 4G 5G नहीं ला के देगा। तुम्हें खाना किसानों से ही मिलेगा, तुम्हारा पेट वहीं से भरेगा, तुम जिंदा उसी वजह से रहोगे जब तुम खाना खाओगे, और खाना किसान ही ला के देगा। अगर तुम किसानों को सपोर्ट नहीं कर सकते तो 4G 5G कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो इस वक्त चौधरी टिकैत साहब की पोती हमारे साथ में, यानी कि जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट जनरेशन से मैं आपकी बात कराऊंगा, अंशिका मेरे साथ में है। बहुत बहुत स्वागत है अंशिका आपका हमारे साथ में। ये नेक्स्ट जनरेशन है, युवा जनरेशन, जिसको आगे देश भी संभालना है, पूरी जिम्मेदारियां रखनी है अपने पास में, जो विरासत में मिलेगी। जो किसान की आवाज़ है, जो किसान आह्वान आज के वक्त में कर रहा है, एक युवा के नज़रिए से, जिसके हाथ में माउस है, जिसके हाथ में कंप्यूटर है, आज वो किसानों के साथ में खड़ा। क्या कहना है आपका, और देश के युवा से क्या कहना चाहते हैं? जी अंशिका जी, जो भी कर रहे हैं अंशिका थोड़ा सा तेज बोलें जी। जो भी कर रहे हैं किसानों के अच्छे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर इतना किसान सपोर्ट कर रहा है तो उन्हें ये लग रहा है ना कि अच्छे के लिए कर रहे हैं। और अगर किसान नहीं मान रही है तो किसान को सोचना चाहिए कि इतना यहाँ पे किसान बैठा है, यहाँ पे सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि इतना किसान यहाँ पे बैठा है, तो मतलब उनके बारे में सोचना चाहिए कि ठंड हो रही है, दिन रात बैठे हुए हैं, यहाँ पे इतनी दिक्कत भी होती है। अभी बारिश हुई थी, यहाँ पे सब कुछ गीला हो गया था, लेकिन सरकार सोच ही नहीं रही है, उसके बारे में सोचना चाहिए। और जैसे कि हम यूथ के बारे में, हम आगे ही देश को हम लोग ही बढ़ाएंगे। अगर हम लोग आगे जाके इसके बारे में हम लोग भी सोचेंगे तो हम किसानों के लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। अंशिका, आप युवा हैं, युवा को 4G 5G इंटरनेट मिल रहा है, स्मार्टफोन है, ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे किसानों के आंदोलन है। जो आज का जो युवा है, आप एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं उन लोगों के लिए कि जो लोग किसान मोर्चे में नहीं है, जो लोग 5G इंटरनेट का इंतजार कर रहे हैं, 4G और स्मार्टफोन लेके घूम रहे हैं, उस देश के युवा को क्या महत्व समझाना चाहते हैं? आप एक किसान परिवार से हैं। सिर्फ एक चीज़ बताना चाहती हूँ, 4G आ जाए 5G आ जाए, सिर्फ एक ही चीज़ है, खाना तो तुम्हें किसान ही ला के देंगे ना, 4G 5G नहीं ला के देगा। तुम्हें खाना किसानों से ही मिलेगा, तुम्हारा पेट वहीं से भरेगा, तुम जिंदा उसी वजह से रहोगे जब तुम खाना खाओगे, और खाना किसान ही ला के देगा। अगर तुम किसानों को सपोर्ट नहीं कर सकते तो 4G 5G कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आप यहाँ पर आ गए हैं, आप छुट्टियाँ चल रही हैं, ऑनलाइन सब पढ़ाई हो रही होगी, तो अभी जो आप यहाँ पहुँचे हैं, कितने दिन हो गए आप? वैसे मैं आज ही आई हूँ, बीच में आते रहते हैं। अच्छा ठीक है, तो अब आगे कब तक यहाँ पे इस मोर्चे के साथ में रहने का इरादा है? जब तक चलेगा तब तक रहने का इरादा, जब तक आप सपोर्ट देते रहेंगे। अच्छा, और जो देश के जिस तरीके से अवेयरनेस है, सोशल मीडिया का ज़माना है, किसानों का पहले अपना मीडिया नहीं था, लेकिन अब किसानों का मीडिया भी अपना एक्टिव हो गया है। अब जिस तरीके से आप लोगों को अवेयर करते हैं, क्या माध्यम होता है? माध्यम तो सोशल मीडिया है, वही अवेयरनेस का है सब। जैसे कि मेरे पापा ने, राकेश टिकैत जी ने बोला था कि ये किसानों की बात पहुंचाने के 2 तरीके हैं। मीडिया, जब मीडिया हमें दिखाएगी तो सरकार तक मीडिया बात पहुंचा सकती है। और जैसे कि मैंने उनकी वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बोला था दूसरा माध्यम है कि एक रोड यहाँ पे खुली हुई है, जब यहाँ के लोग यहाँ से आएंगे जाएंगे, वो देखेंगे कि हाँ यहाँ पे किसान बैठा हुआ है, दिन रात बैठा हुआ है, और यहाँ पे 1 दिन के लिए नहीं आया है, कोई 2 दिन के लिए नहीं आया है, बहुत दिनों से बैठा हुआ है, तो वो बात करेंगे, फिर उससे भी सरकार तक बात जा पहुँचेगी कि मतलब हाँ किसानों के लिए अच्छा करना चाहिए। जब किसान ही नहीं मान रहे तो सरकार को बिल वापस ले लेनी चाहिए। अच्छा अंशिका, एक सवाल यहाँ पे ये निकल के आता है कि जिस तरीके से आपके दादाजी हैं, आपके पापा जी हैं, किसान आंदोलन के अंदर काम कर रहे हैं, मीडिया के अंदर आप उनकी बहुत कवरेज देखते होंगे, क्या आप ये मानते हैं जो आज का मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? देखिए कुछ चैनल्स है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि चैनल जब दिखाएंगे, अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट दिखाएंगे तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली उन्हें प्रेशराइज करेगा, तो उन्हें अपनी डायरेक्शन चेंज करनी ही पड़ती है। चाहे आप कुछ भी बोल लीजिए कि मीडिया नहीं दिखाता है, मीडिया सपोर्ट भी कर रहा है। लोकतंत्र का चौथा पिलर मीडिया माना जाता है, लेकिन जब मीडिया ईमानदार ना रहे तो देश में क्या हो? मीडिया ईमानदार नहीं रहेगा तो बाकी हम क्या कह सकते हैं कि मीडिया ईमानदार नहीं, अगर वो ईमानदार नहीं है तो वो सही चीज़ें दिखाएगा नहीं, सही चीज़ें दिखाएगा नहीं तो सही चीज़ें लोगों को पता नहीं चलेगी। जी वंशिका, जो यूथ है उसको क्या मैसेज है आपका, जो आज के वक्त में आपको लाखों लोग आपकी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे किसानों के लिए? मैं एक ही जो युवा है, युवा नागरिक है, युवा बच्चे हैं,
उनके लिए क्या मैसेज है आप? मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, जो लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे किसान नहीं बैठा है वो बहुत गलत समझ रहे हैं। जो लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे खालिस्तानी बैठे हैं वो बहुत गलत समझ रहे हैं। सब यहाँ पे किसान ही है और सब लोग यहाँ पे इन लोगों को सपोर्ट करें, इनके बारे में सोचें और बाकी किसान जो है सरकार को भी सोचें। अच्छा, आपने एक सवाल और पैदा कर दिया यहाँ पे, जिस तरीके से आपने खालिस्तानी या इस तरीके की बात की, जब ये ऐसी बातें आती हैं तकलीफ होती होगी? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है ना, हम लोग हमारे घर के बैठे हैं, दिन रात यहीं पे बैठे रहते हैं। जैसे पापा है वो आई नहीं है इतने दिनों से घर पे, तो हम सबको पता है खालिस्तानी तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो उससे तो ऑब्वियसली दुखी होता है कि जब फालतू की चीज़ें बोली जाती है तो लगता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। जब तुम्हें पूरी चीज़ें नहीं पता है तो बोलना नहीं चाहिए, और अगर तुम्हें सारी चीज़ें पता करनी है तो तुम एटलीस्ट यहाँ पे आके देखो, तुम्हें सारी चीज़ें पता चल जाए, उसके बाद बोलो। क्योंकि अगर तुम जितना बोलोगे उतने लोगों में फिर वो चीज़ें जाती है, फिर बाकी लोग भी गलत ही समझते हैं। पिताजी के लिए, बाबा जी के लिए? पापा के लिए एक ही मैसेज है कि जो कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, जब तक कानून वापसी नहीं होते हम भी आपके साथ हैं और हम आपका रोज़ समर्थन करने के लिए आते रहेंगे। इन्होंने यहाँ पे हमें बताया कि किस तरीके से देश के अंदर किसानों को और युवा को समर्थन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात अंशिका ने एक बात कही है जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि आज के युवा के हाथ में 4G और 5G स्मार्टफोन है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक आती है कि आप इंटरनेट चला लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं होगी। वो किसान आपकी थाली में अनाज बेचेगा तभी आपको रोटी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अंशिका, आपका हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।